देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7x/15 इक्वल टू 0। दूसरा वाला है y/5 इक्वल टू 1। समीकरण एक चर में है, मतलब एक चर का मतलब है कि एक अक्षर। देखो यहां पर x है, यहां पर y है, इसे हम एक चर कहते हैं, जिसे कहते हैं चर पद। ठीक है, अक्षर को ही चर कहा जाता है। अब इस सवाल को हमें करना है, तो करना कैसे है वो हमें आज सीखना है। देखिए 7x/15 हम ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू 0 है तो यहाँ 0 मानेंगे, 0 के नीचे 1 मान के आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसकी इससे और इसकी इससे कर देनी है। ठीक है, इसकी इससे और इसकी इससे। ठीक, 7x की 1 से करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ 7x आएगा, और 15 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो कुछ बच्चे तो यहाँ 15 लिख देंगे। तो मुझे एक बात का याद रखना मेरे दोस्त, कभी भी 15 लिखने से कभी आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई अगर 0 से की जाती है तो वहाँ 0 आता है, ये याद रखना है। क्या आएगा? 0। अगर x की मल्टीप्लाई भी 0 से की जाए तो 0 आएगा, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, तो यहाँ क्या आना चाहिए था? यहाँ आपका 0 आएगा। ठीक, अब 7 है, 7 कहाँ जाएगा? इसके 0 के अपॉन में क्या आएगा? भाग देने जाएगा। ठीक है, और आपको पता है जब 7 भाग देगा तो एक चीज़ ये भी याद रखनी है, जब ऊपर कोई भी 0 है, नीचे कोई भी डिजिट है, तो वहाँ हमेशा 0 आता है। कोई भी अक्षर है नीचे, ऊपर 0 है तो भी आंसर 0 ही आएगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए ऊपर क्या है? 0 है, नीचे 7 है, तो भाग देने पर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये आपका x इक्वल टू कितना आ गया भैया? x इक्वल टू आपका 0 आ गया। ठीक, अब आपके सामने सवाल दे रखा है, सामने वाला ध्यान से देखिएगा। क्या सवाल कह रहा है? y/5 इक्वल टू 1। इस सवाल को जब हम सोल्व करेंगे तो कैसे करना है? हम यहाँ लिखते हैं y/5 इक्वल टू 1। अब यहाँ हम 1 मान लेते हैं, 1 के नीचे 1 मानेंगे, क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, चलिए करते हैं, ध्यान से देखिएगा। y की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो बोलो y आएगा। ठीक, और 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 बन जा 5 आएगा। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि y इक्वल टू कितना आ गया? y इक्वल टू 5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस स्टेप से करने होते हैं, कर लीजिएगा दोस्तों।